का ताज बना के अपने सरों पे मत सजाए। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी मेरी बात हाइला, मेरी बात सुन। मर्द किसी औरत के पास उसी वक्त जाता है जब औरत उसे शह देती है। मगर आपको खुदा का वास्ता है, मोहब्बत करती हो। तुम झूठ बोल रही हो और तुम जानती हो कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत कर दूं। इतनी जल्दी भूल गए तुम इसका माजी? आयला अब मेरी बीवी है। कि जिसको जूते के नोक पे रखा था उसे सर का ताज के। बीजान की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपकी नफरत को बार बार बर्दाश्त कर सके। आपके बेटे को किसी और की शह है। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझसे कैसे बना लूं मैं? और मेरे घर की इज्जत है, वो भी उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब चाहे मुझे सकत ज़ब्त ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि एला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है बीजान की वजह से, क्योंकि बीजान की बातें उसे अब बार बार याद आती हैं कि उसकी वजह से ही बीजान की तबीयत ख़राब हुई है, उसकी वजह से ही सारे घर में इस तरह मामलात ख़राब चल रहे हैं, सभी उसी की वजह से परेशान है। और अब आगे चल कर उसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से न जाने कितनी ज़िंदगियाँ उलझ रही हैं उसके साथ साथ किस तरह। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो उनको तो समझना चाहेगी, आगे चल कर वो उनको वक्त देगी, जिसके बाद आप लोग यही सीन देखने वाले हैं कि ओन और एला के दरमियान मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लम्हा आ चुका है दोस्तों, जहां पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस सीन के लिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी जानिब अगर इमरा की बात की जाए तो उसे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। वो तो कभी भी ओन को किसी और का होते हुए बर्दाश्त नहीं करना चाहती, अपनी चालों के ज़रिए फिर से एला और उसे अलग करना चाहती थी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। अब यहाँ पर वो शामी से यही कहने वाली है कि अब तो कम अज़ कम अपने मुँह से कुछ बोल सको, अगर हम दोनों की इस तरह रुखसती हो गई तो हम दोनों एक दूसरे से अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। बेहतर यही है कि तुम अपनी माँ से बात करो और इस तरह मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। जिसके बाद आगे चलकर शामी भी हिम्मत करने वाला और अपनी माँ से यही कहने वाला है कि ये रुखती नहीं हो सकती, हम कभी भी एक दूसरे को अपनाना नहीं चाहते तो फिर अपने साथ एक ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। बेहतर यही है कि हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद मत करो, पहले भी आपकी वजह से ही एला के साथ जो सब कुछ हुआ, एला की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से निकालने वाली आप ही थी। जिसके बाद यहाँ पर शामी का हकीकत भी सबके सामने आई जाती है कि किस तरह उसने एला को बदनाम किया और फिर झूठी कसम खा के उस पर घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। जहाँ पर अब शामी की हकीकत जब सबके सामने आएगी तो वो एला को तो यही समझेंगे कि बेकसूरी थी, एला के साथ वाकई में बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन यहाँ पर शामी का सर यहाँ पर झुक जाएगा और उसका साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। जिस तरह उसने एला को तनहा छोड़ा था, उसे बदनाम किया था, शामी के साथ जितना बुरा हो सके उसके साथ होना चाहिए। और आगे चलकर शामी हमेशा की तरह तरसने ही वाला है, वो हमेशा पछताता ही रहेगा, क्योंकि अब उसके कोई भी सुकून नहीं मिल पाएगा। जिस तरह एला ने ये ज़िंदगी गुजारी अजियत भरी, पहले वो शामी की वजह से बदनाम होती रही और फिर आगे चलकर उनको पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी शादी हो गई। लेकिन अब वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होगी और शुक्र अदा करेगी खुदा का और अपने बाप का कि जिस तरह उसने उनके साथ उसका निकाह करा दिया था। उन वाकई उसमें सच्ची मोहब्बत करता है उसके साथ, जो कि आगे चलकर वो हमेशा फ़ख्र ही महसूस करेगी। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आगे की कहानी आप लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आने वाली है। कौन कौन इस ड्रामे कहानी को पसंद कर रहा है दोस्तों, हमें अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।